अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो पोएम है वो है कुबलाहान। ये पोएम जो था ये सैमुअल टेलर कोलरेज ने लिखा था 1797 में और इसको पब्लिश किया था 1860 में। ये जो पोएम है ये कम्प्लीटली इमेजिनरी बेस्ड है, मतलब रियलिटी में इस तरह कुछ होता नहीं है। इसमें कोलरेज जो है ना वो एक प्लेस की, मतलब एक इमेजिनरी प्लेस जिसका ऑर्डर कुबलाहान ने दिया था एक जगह, एक महल बनाने की, उसका ज़िक्र करता है। और फिर वो अपनी जो इमेजिनेशन पावर है, अपनी जो सॉन्ग की पावर है, उसके साथ वो फिर खुद इस तरह महल है ना उस तरह बनाने की कोशिश करता है इमेजिनेशन में। तो आइए देखते हैं, इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। इन ज़नाडू डिड कुबलाहान अ स्टेटली प्लेजर डूम डिग्री। इसमें वो कहता है कि कुबलाहान जो है ना उसने ऑर्डर दिया एक प्लेजर डूम, एक महल बनाने की। ज़ेनाडू ज़ेनाडू जो है ना वो एक इमेजिनरी प्लेस है, मतलब उस जगह पे कुबलाहान ने एक ऑर्डर दिया कि यहाँ पे एक महल बनाओ मेरे लिए। वेयर ऑल द सीक्रेट रिवर रन थ्रू द केवरिन मेयरलेस टू मैन डाउनलेस टू अ सनलेस सी। वो कह रहा है कि उस जगह पे उसने ऑर्डर दिया जहाँ पे वो इल्प नाम का रिवर जो है ना, ये एक सीक्रेट रिवर है, वहाँ पे उसने ऑर्डर दिया। और ये रिवर जो है ना ये कहा जाती है एक गार में, मतलब टनल में घुसती है। वो टनल जो है ना, वो गार जो है ना, वो होल जो है वो मेयरलेस टू मैन, मतलब वो इतनी डीप है ना कि वो इंसान उसको मेयर नहीं कर सकता। डाउन टू अ सनली सी, मतलब वो जो रिवर है ना फिर वो उस समंदर में गिरती है जो बिल्कुल वो इतना गहरा समंदर है कि उसमें सूरज की रोशनी भी उसकी तह तक नहीं पहुंच सकती। आगे वो बोलता है, सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विद वॉल्स एंड टावर्स वेयर गार्डलेड अराउंड। वो कहता है कि ये जो महल बनाना है ना, वहाँ पे एक उसके अंदर, उस महल के अंदर ट्वाइस 5 miles, मतलब 10 माइल्स की एक ग्राउंड भी है जो वॉल्स एंड टावर से इर्द गिर्द, मतलब उस ग्राउंड के इर्द गिर्द वॉल्स एंड टावर बनाई हुई है, मतलब उसके इर्द गिर्द एक शरदीवारी सी बनाई हुई है वॉल्स एंड टावर्स की। And there were gardens bright with sunniest rills where blossom many in incense bearing tree। और वहाँ उस गार्डन में जो है ना लिटिल स्ट्रीम, मतलब सीनियस रेल्स, मतलब लिटिल स्ट्रीम्स है ब्राइट, जो सनी उस पे एक सूरज की रोशनी भी पड़ती है। वेयर ब्लॉसम मिनी इज द इंसेंस बेयरिंग ट्री, और वहाँ पे इंसेंस बेयरिंग मीन स्मेल गुड, मतलब जो एक अच्छी खुशबू देती है, वह उस तरह के दरख्त भी ब्लॉसम मीन ग्रो हो रहे हैं। इन हियर वर फॉरेस्ट एंशियन इज द हेल एनफोल्डिंग सनी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी। और वहाँ पे उस 10 माइल की जिक्र करता है जहाँ पे ये कुबलाहान महल बना रही है ना, जो एल्फ रिवर के साथ है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कुछ जंगल है। एंशियन इज द हिल, जो बिल्कुल हिल्स की तरह बहुत पुराने हैं। इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ द ग्रीनरी, चारों तरफ से वही वो पुराने जंगल है और उसमें से बीच में से वो एक जगह है खाली है, मतलब वहाँ से वो सूरज की रोशनी आती है। नेक्स्ट स्टेंजे में वो बोलता है, बट ओ द डीप रोमांटिक छिज्म विच स्लांटेड डाउन द ग्रीन हिल इथवर्ड अ केड्रन कावर। अब वो फिर यहाँ पे तो उसने उस ग्राउंड का जिक्र किया, मतलब अब वो फिर वो जो रिवर का बात कर रहा था, जिस रिवर की साइड पे कुबलाहान ने महल बनाने की जो ऑर्डर दी थी ना, उसकी तरफ, उस रिवर की तरफ फिर मुहातिब करके कहता है कि Oh, but oh, the deep romantic schism which slanted down the green hill athwart a Kidron cover। वो कहता है कि ये डीप रोमांटिक शिज्म मीन वो जो मतलब ये इस तरह सीन पेश कर रहा है ना कि एक पहाड़ है ना, उसके ऊपर से मतलब कोई आबशार की शक्ल में अगर दरिया आ रही है ना, तो वो दरिया जो है ना वो उस पहाड़ को कट करती है, मतलब एक दर्रा सा बना देती है। उसको चेज़म बोलता है, क्रैक स्लांटेड, मतलब वो एक तिरछा सा कटा हुआ है। डाउन द ग्रीन हिल इथवर्ड विद द कर्डन कवर। ये कर्डन कवर जो है ना, ये एक टाइप ऑफ ट्री है जो मतलब एक बड़ा साया सा देती है ना, उस टाइप की ट्री है। वो एक ग्रीन हिल में उस दरख्तों के साथ वो नीचे आ जाती है, उस दरिया की बात कर रहा है। अ सिविक प्लेस अ होली इन द एन्चांटेड। ये जो सिविक प्लेस है ना, ये बिल्कुल इमेजिनरी इस तरह है कि उसने मुझ पे जादू किया हुआ है। इज एवर बीनीथ अ विनिंग मून वाज हांटेड बाई वुमेन विलिंग फॉर हर डोमन लवर। इस दो लाइन में साथ में समझने की कोशिश करेंगे, करे उस, वो कहता है कि ये एक ऐसा नज़ारा पेश कर रहा है उस दरिया का, कह रहा है कि ये दरिया ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये ऐसा नज़ारा पेश कर रहा है कि एक मून के नीचे एक बेवफा आशिक के लिए कोई वोमेन जो है ना रो रही है। आगे वो बोलता है कि एंड फ्रॉम दिस चेजम्स विद सीजलेस
ट्रमल सीथिंग इज इफ दिस अर्थ इज फास्ट थिक पेंट वियर ब्रीथिंग। अब वो बोल रहा है कि ये जो चैज़म, ये जो दरिया ऊपर से नीचे आ रही है ना, ये कहाँ एंडलेसली ट्रमल सीथिंग, और ये जो रिवर है ना ये बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली, मतलब एंडलेसली, सीजलेस मीन एंडलेसली आवाज़ करती हुई नीचे आती है। इफ दिस अर्थ ऑफ द फास्ट थिक पेंट्स वियर ब्रीथिंग, और ये इस तरह नज़ारा पेश कर रही है, इस तरह आवाज़ दे रही है जिस तरह एक मतलब अर्थ जो है ना वो मतलब पेंट्स मीन कांप रही हो अपनी मतलब तेज तेज जब बंदा सांस लेता है ना तो वो कांप जाता है, उसी तरह ये कांप जाती है। अ माइटी फाउंटेन मोमेंट्री वाज फोर्स्ड एमिड whose swift half intermitted burst, और वो जो पानी है ना वो इस तरह आता है जिस तरह एक फुवारा जो होता है ना फाउंटेन, वो फुवारा जो है ना वो ऊपर नीचे मतलब बलबला उठता है और जाता है। अ ह्यूज फ्रेगमेंटेड वॉलेटेड लाइक रिबॉर्निंग हेल। आगे वो बोलता है कि या तो ये इस तरह नज़ारा पेश करता है जिस तरह एक बड़े बड़े गोले, वो दरिया की बात कर रहा है ना, जो नीचे आ रहा है ना उस छेज़म के साथ नीचे जो आ रहा है ना उस आबशार की शक्ल में, वो उसका नज़ारा पेश कर रहा है ना, वो उसकी तरफ कहता है कि ये इस तरह लग रहा है कि या तो बड़े बड़े गोले नीचे आ रहे हैं, ये इस तरह का है। और चेजी और चेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशल फ्लेयर, या तो ये इस तरह का नज़ारा पेश कर रहा है जिस तरह थ्रेशर में अनाज का जो गंदम होते हैं ना, अगर उसकी आप मतलब जो गंदम निकालते हैं ना, उस जो बीज है ना जब वो निकालते हैं ना तो वो थ्रेशर में इस तरह ऊपर नीचे होते हैं, या तो वो पानी की जो कतरे जो गोले हैं ना इस तरह ऊपर नीचे जाते हैं। एंड एमिड दीज डांसिंग रॉक्स एट ऑन्स इन एवर ए फ्लंग अप मोमेंट्री द सीक्रेट रिवर, और ये जो सीक्रेट रिवर है ना ये मूवमेंट करता है, ये जो रॉक है ना वो जो जिस पहाड़ से वो नीचे आ रहा है ना उसके ऊपर वो डांसिंग की तरह, मतलब ये जो रॉक है ना इस तरह लग रहा है कि ये बिल्कुल इस पानी के साथ डांस करता है, मतलब कुछ पानी इधर जा रहा है, कुछ उधर आ रहा है, कुछ उस रॉक के साथ टकरा रही है, कुछ इस रॉक के साथ टकरा रही है, मतलब एक अच्छा सीन पेश करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कॉलरेज। 5 miles वंडरिंग विद अ मेजी मोशन, अब वो नीचे आ गया, मतलब वो जो पहाड़ था ना जो आबशार की शक्ल में ये दरिया नीचे आ रहा था जिस पहाड़ से, अब वो नीचे आ गया, अब वो नीचे जो ग्राउंड पे जा रही है ना उसका जिक्र करता है कि यहाँ पे उसका क्या सीन है। अब वो बोलता है कि 5 miles मेंडरिंग विद अमेजिंग मोशन, ये जो है ना ये दरिया ये बिल्कुल ये 5 miles किया था, वो जो कुबलाहान ने एक महल बनाया था वो 5 miles ट्वाइस 5 miles मतलब 10 miles था टोटल। वो कह रहा है कि उसमें से बिल्कुल जिग जिग मोशन करती हुई ये रिवर जाती है। थ्रू रिवर वुड एंड डेल द सीक्रेट रिवर रन, और ये जो रिवर है ना ये क्या वुड मतलब जंगल के साथ, और मतलब ये जो सीक्रेट रिवर है ना ये मेजी मोशन करती हुई ये जंगलों के साथ इन बीचों के साथ इस तरह जाती हुई है। फिर कहता है दिन रीच द खेवरन मेरलिस टू मैन, पहले मैंने इसकी जिक्र की थी, पहले भी इसकी जिक्र कोलरेज ने की थी लाइन में। और ये जो रिवर है ना ये कहाँ पहुँचती है, उन गारों में पहुँचती है, उन सुराहों में पहुँचती है जो मैयर लिस्ट मैन है, इंसान उसको नाप नहीं सकता। एंड सिंक इन अ टेम्पलेट टू अ फेयरलेस ओशियन, और आवाज़ करते हुए टेमल्ट मीन आवाज़ करते हुए ये दरिया, मतलब वो उस दरिया से आवाज़ भी आता है ना, दरिया का अपना एक आवाज़ होता है बड़ा प्यारा सा होता है। वो कहता है कि आवाज़ करते हुए ये एक ऐसी समंदर में गिरती है जहाँ तक सूरज की रोशनी मतलब लाइफलेस है, सूरज की रोशनी इतना डीप समंदर है उसमें गिरती है। एंड amid this tumult Kubla heard far from the ancestral voices प्रोफेजिंग वार। अब वो कुबलाहान की तरफ फिर इशारा करते हुए कहता है कि ये जो आवाज़ है ना ये जो आवाज़ दरिया करती है, इस दरिया की आवाज़ से कुबलाहान जो है ना वो क्या सुनती है, उसकी जो इंसेस्ट्रल है मतलब उसके आबाओ अजदाद ने जो जंगें लड़ी थी, चंगेज़ खान वो जो जंगें लड़ी थी ना उसके इंसेस्टर ने, वो कह रहा है कि वो उसकी आवाज़ें सुनता है इस दरिया में, वो इमेजिन करती है। आगे वो बोलता है द शेडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिड अवे ऑन द वेव्स। वो आगे बोलता है कि ये जो वो जो डूम बनाया है ना, वो जो महल बनाया है कुबलाहान ने, उसका जो साया है ना वो इस रिवर के ऊपर जो है ना तैरते है, वो जो साया है ना इस रिवर के ऊपर तैरते है, वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। वो जो महल बनाया है ना वो इस रिवर के ऊपर तैरता है। आगे बोलता है कि where was heard the mingled mire from the fountain of the caves, it was a miracle। वो कहता है कि यहाँ पे क्या सुनाई देता है, मतलब
एक आवाज़ ही सुनाई देता है कि जो मतलब एक केव्स जो होते हैं ना, सुराग गार जो होते हैं ना, उनमें से उसकी जो रिवर नीचे जाती थी ना, उसका आवाज़ ही सुनाई देता है। फ्रॉम द फाउंटेन, सॉरी, इट वाज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, अ सनी प्लेयर डूम विद केव्स ऑफ आइस। अब वो बोलता है कि यहाँ पे एक, अब वो फिर बोलता है, अब वो फिर एक करिश्मे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि रेयर डिवाइस, मतलब ये इमेजिनेशन में होता है, होता नहीं है रियल में, कि इट वाज अ मिरेकल, ये तो एक अजीब करिश्मा सा है, रेयर डिवाइस है। अ सनी प्लेयर डूम विद केव्स ऑफ आइस, मतलब एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसे केव्स है ना, एक ऐसे आर है आइस के, मतलब आइस से बनी हुई है, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी भी है। मतलब जहाँ सूरज की रोशनी हो वहाँ पे आइस की केव्स जो है ना वो नहीं होते, क्योंकि वो मेल्ट हो जाते हैं ना। ये एक इमेजिनेशन बात की है, वो कह रहा है कि ये तो नामुमकिन है, ये तो एक रेयर करिश्मा सा है कि यहाँ पे जो आइस की केव्स भी है और उसके ऊपर सूरज की रोशनी भी है। आगे वो पोल आगे नेक्स्ट स्टेंजे में वो बोलता है कि आगे नेक्स्ट स्टेंजे में वो अपनी इमेजिनेशन की बात कर रहा है, अपनी सोच की बात करता है, एक सॉन्ग की बात करता है कि अगर मतलब पावर ऑफ सॉन्ग की जो थीम है ना उसकी बात करता है कि पावर ऑफ सॉन्ग की कितनी पावर होती है। अ डेम अ डेमसिल विद अ डल्सिमर इन अ विजन ऑन आई सा, वो कहता है कि एक दफ़ा मैंने, अब वो जो जहाँ अब तक तो इसने जो 2 स्टेंज़े थे ना, उस 2 स्टेंज़े में उसने उस महल का ज़िक्र किया, मतलब पूरा का पूरा एक नक्शा बनाया। अब वो अपनी सोच की बात कर रहा है, अपनी विज़न की बात कर रहा है लास्ट स्टेंज़े में। वो कह रहा है कि मैं एक दफ़ा एक ड्रीम देख रहा था। मैंने देखा कि एक डेमसेल, एक लड़की थी, उसके साथ एक डल्सिमर, मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था। इट वाज़ एन एबिसियन मेड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा। वो जो है ना, इट वाज़ इन एबेसियन मेड, वो एक इथोपिया, मतलब एबेसिनियन, मतलब इथोपिया का पुराना नाम है। एबेसिनियन मेड थी, वो एक लड़की थी, और हर डल्सिमर शी प्लेड, वो उस डल्सिमर के साथ गाती थी, सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, माउंट अबोरा की गाना गाती थी। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिंपैथी एंड सॉन्ग, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उस सॉन्ग को मैं अगर रिवाइव कर सकूँ, याद कर सकूँ, अगर याद कर लूँ मैं वो जो सॉन्ग वो गा रही थी, पावर ऑफ सॉन्ग को अब देखिए, अब वो सॉन्ग की पावर से कितना बड़ा काम कर रहा है। टू सच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, और वो जो म्यूजिक था ना, उसने, उसकी डीप डिलाइट ने मुझे क्या किया, विन किया मेरे हार्ट को, दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, और वो जो म्यूजिक था वो लाउड और लॉन्ग था। I would build the doom in ear, that sunny doom, those caves of ice। अगर मैं उस सॉन्ग को याद कर सकूं, तो ये जो डूम आप लोगों के सामने मैंने पेश किया ना, इसको मैं हवा में बनाऊं। वो कह रहा है कि वो ऐसा ऐसा ज़बरदस्त, इतना स्वीट सॉन्ग था ना वो, अगर मैं उसको रिवाइव करूं, अगर याद करूं, तो ये जो डूम मैंने आप लोगों के सामने पेश किया ना, जो क़िबला खान ने ऑर्डर दिया था, ये मैं आप लोगों के सामने हवा में बना दूं। उस सॉन्ग में इतना पावर था। एंड ऑल हु हियर्ड शुड सी देम देयर, अब जो जिन लोगों ने उस डूम के बारे में सुना है, शुड सी देम देयर, वो लोग उस महल को यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल फिजिकली वो यहाँ पे मौजूद होगा। वो कुबला खान की एक इमेजिनेशन की बात कर रहा था, वो महल रियलिटी में था नहीं, वो एक इमेजिनरी फॉर्म में पेश कर रहा था। वो कह रहा है कि लेकिन अगर मैं उसको रिवाइज कर सकूं, तो मैं उसको यहाँ पे हवा में बनाऊं, जो लोग उसके बारे में सुनते हैं वो उसको यहाँ पर देखेंगे। एंड ऑल शुड क्राई, और सारे लोग ये चीखते थे, बी वेयर, जो है ना, आगाह रहो, आगाह रहो। अब ये लास्ट 5 लाइन्स है ना, इसमें एक किसी बंदे का जिक्र करता है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि किसके बारे में बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि हिज स्प्लैशिंग आइज, हर फ्लोटिंग आइज, उसके जो ब्राइट आइज थे और जो उसके बाल थे ना फ्लोट कर रहे थे, वे अ सर्कल अराउंड हिम थ्राइस, अगर उसके इर्द गिर्द हम 3 दफ़ा सर्कल बनाए। एंड क्लोज योर आइज विद अ हॉली ड्रीम, और अपने एक डर ख्वाब से अपनी आंखें बंद कर लो। इन ही ऑन हनी ड्यू हेथ फीड, और वो ऐसा था कि उसको किसी ने शहद पिलाई हो, मतलब वो उस इंसान का जिक्र कर रहा है जी इन 5 लाइनों में, कि पता नहीं कौन है ये, किसी को पता नहीं है कि किसका बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने शहद खिलाए हो, एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, या ऐसा था कि उसको किसी ने पैराडाइज की मिल्क पिलाए हो। वो
जो है ना उसकी आंखें इस तरह फ्लैशिंग कर रहा था, उसके हेयर इस तरफ फ्लोट कर रहे थे जिस तरह उसने या शहद खा ली हो या उसने पैराडाइज़ की मिल्क पी ली हो।